ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का दास का विषय है मूर्ति पूजा या बुत परस्ती क्या है। एक बार फिर से वर्णन करें विचार। मूर्ति पूजा या बुत परस्ती क्या है, इस पर सबसे पहले वाणी से वर्णन करें, उसके बाद महाराज जी के कुछ वचन पर विचार होगा। चंद्रायन व्रत का नियम राखे, कार्तिक माघ स्नान को भाखे, गिरि हिमालय पर आसन धारी, बिना ज्ञान सब दुख विचारी। देखिए, इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि कुछ लोग चंद्रमा की पूजा का नियम करते हैं या उसका व्रत करते हैं। कुछ कार्तिक का जो महीना होता है उसको स्नान करके अपनी भक्ति करना चाहते हैं, और कोई हिमालय पर आसन करके वहाँ पर पूजा करना चाहता है। देखिए फिर आगे क्या कर रहे हैं, बिना ज्ञान सब दुख विचारी। अगर जैसे कोई अगर ज्ञान नहीं लिया कि एक चंद्रमा भी एक ईश्वर के अधीन है, और जो भी ये प्रकृति है सब ईश्वर के अधीन है, एक पत्ता भी उसकी मर्जी से नहीं हिल सकता, तो जो ज्ञान है वो गुरु से मिलता है। गुरु ही एक ईश्वर से संपर्क कराता है। तो अगर ज्ञान नहीं है तो हिमालय पर बैठो, चंद्रमा का व्रत करो, कार्तिक के महीने में नहाओ, कुछ हासिल होने वाला नहीं। अपने समय को बर्बाद करना है, अपने जीवन को बर्बाद करना है। ये जीवन, ये मानस चोला बहुत कम समय के लिए मिला है, और इस जीवन में कुछ करना है तो एक गुरु के द्वारा बताए गए एक सत्पुरुषों के क्या ज्ञान थे, क्या आदर्श थे, उन पे जब हम चलेंगे तभी हमारा कुछ बन पाएगा। देखिए दूसरी एक वाणी श्रवण करें। मंत्र अनेक किए निध्यासन, मंत्र अनेक किए निध्यासन, अनेक देवत का करें आवाहन, अनेक देवत का करें आवाहन, मंद पूजा में जन्म गवाई, मंद पूजा में जन्म गवाई, आत्म विचार बिन कबू शांत नाई, आत्म विचार बिन कबू शांत न आई। देखिए इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि ये कुछ मंत्रों का कोई याद कर लिया और कुछ देवताओं का को पूज लिया, तो ये सब जन्म को गंवाना है। ये सब अगर उनका ज्ञान नहीं लिया तो
कोई हासिल नहीं होगा। आत्म विचार बिन कहूँ शांत नाई। जब तक इस आत्मा का विचार, इस परम तत्व का विचार, ये हमारे शरीर में क्या है, जब तक हमें ये ना करें इसका विचार, तो ये सब इस प्रकार की पूजा निरर्थक है, बुत परस्ती है। तो आगे एक वाणी को और श्रवण करें। अनेक स्वांग देही के बनाए, अनेक स्वांग देही के बनाए, शीश जम तन राख रमाए, शीश जम तन राख रमाए, मदरामा से चरस को पीबे, मदरामा से चरस को पीबे, दुर्मत बुद्धि कष्ट बहु देबे, दुर्मत बुद्धि कष्ट बहु देबे। देखिए, कुछ लोग देही का कुछ स्वांग रचा लेते हैं, कोई जो है शीश उल्टा करके, सिर जो है पैर ऊपर करके जो है वो अपने कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे देखने में बाबा लोग आते हैं जो इस प्रकार के जो है स्वांग अपनी देही के रचाते हैं, और कुछ लोग इन्हीं को पूजना शुरू कर देते हैं, और ये इनका जो है चरस पीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। जैसे महाराज जी बता रहे हैं, कभी भी बुद्धि जो है ये मलिन बुद्धि हो जाती है, ऐसा मन हो जाता है कि उसका प्रभु में लग ही नहीं सकता, वो उस एक प्रभु की भक्ति से बहुत दूर है। ऐसी पूजाएं भी जहालत देने वाली हैं। और अगर एक ईश्वर की सही उपासना करेंगे और एक सत्पुरुषों के आदर्श और ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित जीवन सफल बनेगा। देखिए, अब महाराज जी के वचन श्रवण करें। ये ग्रंथ श्री समता विलास पुस्तक, पेज नंबर 138, वचन नंबर 1। हर एक जीव माया की गिरफ्तारी में बुत परस्ती है, यानी नाम रूप और गुण कर्म के भोगने में हर वक्त लीन रहता है, किसी हालत में भी संसार की नाशवानता की छाप से आज़ाद नहीं होता। देखिए, बहुत ही सिंपल वचन है ये महाराज जी का। तो ये जो माया की गिरफ्तारी में जीव लगा रहता है, तो इसी को बुत परस्त बता रहे हैं। आगे एक वचन और श्रवण करें, पेज नंबर 138, वचन नंबर 3। जब तक इंद्रियों के सुख की इच्छाएं मौजूद हैं, तब तक बुत परस्त ही बना रहता है। जब तक अपनी ध्येय के मद में गिरफ्तार है, तब तक मूर्ति पूजक ही है। देखिए, ये जो देह है ये जड़ है, नाशवान है, और जीव अविनाशी है, और ये जो आत्म तत्व है यही ईश्वर है, यही एक प्रभु है जो हमें इस पे विचार करना है। अगर हम देह के मद में रह के जो है ये सब काम करेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अगला वचन पेज 139, 139, वचन नंबर 9। सत्पुरुषों के स्वरूप को देखकर उनका आदर्श धारण करना लाजमी है। अगर उनका आदर्श धारण ना किया जावे, महज नमस्कार, आरती और चरणामृत से ही मुक्ति या आनंद जो चाहते हैं वे अंधकार परस्ती कर रहे हैं, बजाय शांति के अशांति को प्राप्त होवेंगे।
देखिए, जो खाली नमस्कार कर लिया, आरती चरणामृत ले लिया, उससे मुक्ति चाहते हैं, और सत्पुरुषों का उनका जो आदर्श है, ज्ञान है, अगर वो धारण नहीं है तो ये भी एक बुत परस्त मान के चलें। इसमें शांति के बजाय अशांति ही मिलेगी। आगे एक वचन और है, पेज नंबर 141, वचन नंबर 15। इस वास्ते सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप जो उनका सच्चा जीवन था वो पूजने योग्य है। देखिए, बार बार महाराज जी ने सचेत किया है, बताया है कि सत्पुरुषों का ज्ञान है, आदर्श है, उनका सच्चा जीवन है, वो पूजने योग्य है। तो अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो कहीं महाराज जी ने मूर्ति पूजा को गलत नहीं बताया। जिस मूर्ति पूजा को कर रहे हैं, जिसकी भी मूर्ति है, उसके आदर्श, उसके ज्ञान, उसके जीवन पर हम देखें कि उसका जीवन कैसा था, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो वो हमें मूर्ति पूजा भी फ़ायदा देगी। आगे एक लास्ट वचन है, पेज 141 144, वचन नंबर 16। जिस तरीके से उन महाशक्तियों ने निजात हासिल की है, यानी स्थूल विकार पर काबू पाया है, उस तरीके को धारण करना ये उनकी सही पूजा है और कल्याण को देने वाली है। देखिए, जो महाशक्ति हासिल की है, तो जो सत्पुरुष थे उन्होंने भी एक संसार में रहते हुए और घोर जंगलों में तपस्या की, और एक उस महाशक्ति, एक प्रभु जो घट घट व्यापक है, उसकी ही आराधना की, और आज उनका बड़ा गर्व से नाम लिया जाता है। तो ऐसे सत्पुरुष का जीवन देखें। अगर किसी मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो उसके जीवन देखें, उसका ज्ञान देखें, तभी उसका कुछ फ़ायदा है, उसके आदर्श पर चलें। तो दास का ये प्रार्थना है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा श्रवण करें, तो निश्चित आपको आनंद मिलेगा और एक सही प्रभु भक्ति प्रदान होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।